राजकुमार जायसवाल जी और उनके परिवार की ओर से बहुत सुंदर विचार किया गया कि पितृपक्ष के माह में भगवान की पावन कथा श्रवण की जाए। ये भगवान की कथा, अमृतमयी कथा, ये साधारण कथा नहीं है। जब भागवत की कथा में आकर कोई बैठता है ना भक्त, तो आस्फोटयन्ति पितरः, जो पितर होते हैं हमारे, जितने भी यहां बैठे हैं, तो पितर आह्लादित हो जाते हैं। अरे वाह, मेरे परिवार का, ये मेरे वंश का जीव, ये कितना बढ़िया भक्त निकल गया जिसने पितृ पक्ष में मेरे प्रभु की कथा कराई है। और नित्यंत पितामह, जो बाबा होते हैं ना हमारे, पर बाबा और वृद्ध पर बाबा, ये सब नाचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि पितर जो हमारे हैं वो अपने अपने कर्मानुसार, कोई नरकों में, कोई कहीं गतियों को भोग रहे होते हैं। और अगर मान लो मुक्त नहीं हुए तो उस जीव को बहुत बहुत कष्ट वहां मिलता है। और वो आशा करता है कि कोई मेरे परिवार का ऐसा होगा जो 15 दिन हमारे होते हैं पितृपक्ष, उसमें हमारी मुक्ति का उपाय सोचेगा। बहुत लोग जल देते हैं, तो मैंने देखा कई लोग तो फिर भी ठीक है चले जाते हैं घाट में, तो ब्राह्मणों के द्वारा करा लेते हैं। कुछ लोग घर में पंडित जी बुला लेते हैं, कुछ तो अपने यहाँ पर ही थाली में जल डाल डाल के ऐसे ही बस सोचते हैं पहुंच जाएगा। ऐसे नहीं पहुंचता, उसका भी क्रम है। और तो और एक बात बताऊं, कुछ लोग तो और भी बड़े कलाकार हैं। क्या करते हैं, गया जी जाते हैं और गया जी जाकर पिंडदान कराते हैं। तो उनसे पूछो गया जी क्यों जा रहे हैं भैया? बोले इसलिए जा रहे हैं महाराज, अब इसके बाद पानी देना ही नहीं पड़ेगा। यानी वो पितरों से प्यार नहीं करते, वो पिंड छुड़ाते हैं। चलो भैया छुट्टी, अब पानी वानी न देंगे तुमको। नहीं भैया, ये तरीका ठीक नहीं है। यानी आप उनसे प्रेम नहीं करते। ऐसा थोड़ी कि गया जी के बाद भी आप पानी नहीं दे सकते, दे सकते हैं अगर आप उनसे प्यार करते हैं। अगर आज अपने पितरों के बारे में आप नहीं सोचेंगे तो चिंता मत करो, आगे की पीढ़ी आपके बारे में नहीं सोचेगी। जहां पड़े रहोगे वहीं कष्ट पाते रहोगे। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए हमें भगवान की भागवत कथा श्रवण करनी चाहिए। इस पितृपक्ष में सुनने से तो पितरों को मुक्ति प्राप्त होनी ही होनी है, और प्रसन्न हो जाते हैं हमारे पितृ। तो उनको पितृ देवता कहते हैं। तो अपने अपने पितरों को प्रणाम करके कहिए, पितृ देवता की, हमारे पितर प्रसन्न हो, हमारे ऊपर कृपा करें। इसी भावना से भगवान की ये कथा करी गई है। परंतु गया जी भी जो जाकर पिंडदान कराते हैं, यदि गया जी गए और जिसके लिए पिंडदान किया उसने कोई कर्म, कोई जघन्य अपराध किया हुआ है, तो फिर भैया उसकी वहां भी मुक्ति नहीं होती।